हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 के केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन आपका है, लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, है ना। यानी कि लोहे की रॉड या फिर लोहे का कुछ भी हो सकता है। ओके, तो इनको जो है इनके ऊपर परत चढ़ा दिया जाता है। किनका परत चढ़ा जाता है? जिंक का परत चारों तरफ चढ़ा दिया जाता है। ये जो परत है जिंक का परत है ना, तो ये क्रिया जो कहलाता है ये गैल्वेनीकरण क्रिया कहलाता है। लोहे पर जिंक का परत चढ़ाना गैल्वेनीकरण क्रिया कहलाता है। और ये क्यों किया जाता है? ताकि उस लोहे पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब लोहा आएगा तो क्या होगा, जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा, है ना, यानी कि रस्टिंग इसका स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी को रोकने के लिए उस पर जिंक का लेप चढ़ाया जाता है। ओके, और ये क्रिया जो कहलाता है ये कहलाता है गैल्वेनीकरण क्रिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl, तो इसका रंग कैसा होता है ये आपको बताना है ना। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है जी, ये आपको बताना है। तो इसका रंग जो होता है सिल्वर क्लोराइड का, ये होता है उजला यानी कि सफ़ेद, जिसे श्वेत भी कह सकते हैं, यानी कि वाइट कलर का होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है जी, कलर श्वेत होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में कौन सा गैस बनाता है या कौन सा गैस बनता है। ठीक है, जब हम जिंक को जो है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl, तनु की बात हो रही है यानी कि पतला HCl लेंगे ना, पानी की तरह लेंगे पतला HCl, है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेंगे। जब इसका अभिक्रिया कराएंगे तो देखिए बनेगा क्या, ZnCl2 यानी कि जिंक क्लोराइड बनेगा और फिर प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। तो गैस की बात हो रही ना, तो गैस कौन सा निकल रहा है बाहर, तो हाइड्रोजन यानी कि H2 गैस बाहर निकलता है। तो H2 यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जस्ता को जब हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि पतला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। ओके, इस अभिक्रिया के फलस्वरूप। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हम लोग। निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है। ओके, जल का उबलना, मोम का जलना या फिर पेट्रोल का जलना। तो पेट्रोल का जलना जो है ये आपका कहलाता है एक दहन अभिक्रिया। क्या होता है जी, दहन होता है पेट्रोल का, यानी कि दहन अभिक्रिया कहलाता है पेट्रोल का जलना। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। ओके, यानी कि साग सब्जी को हम सड़ा करके कंपोस्ट बनाते हैं, है ना, तो ये अभिक्रिया कहलाता है मेरा ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। क्यों ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहलाती है? क्योंकि हम लोग जानते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया उसे कहते हैं जब हम अभिकारक को अभिक्रिया करते हैं अभिकारक में लेकर के, तो होता क्या है, हमारा जो उत्पाद बनता है, जो प्रोडक्ट बनता है, उसके फलस्वरूप जो है हीट उत्पन्न होता है ना, ऊष्मा के रूप में हीट जो है उस अभिक्रिया के फलस्वरूप महसूस होता है कि इससे हीट बाहर निकल रही है ना, तो इसलिए इसी को हमें ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। ओके, तो हम यहाँ क्या करेंगे, लेड नाइट्रेट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं जी, लेड नाइट्रेट, यानी कि Pb, ये हो गया लेड आपका, नाइट्रेट मतलब NO3, है ना, तो NO3 का होल 2, ये हो गया लेड नाइट्रेट। इसको हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे, गर्म करेंगे। तो इसको हम हीट यहाँ दे रहे हैं। ठीक है, हीट देने के बाद क्या क्या बनेगा, मेरा पहला जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा आपका लेड ऑक्साइड बनेगा, फिर प्लस आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा, ये आपका गैस के रूप में रहेगा, फिर प्लस ऑक्सीजन बनेगा। ओके, यानी कि O2, ये भी आपका गैस के फलस्वरूप रहेगा। ठीक है, गैस के रूप में रहेगा। आप सबको पता है ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन ऑक्साइड ये जो है ये भी गैस के फॉर्म में ही बाहर आएगा। ठीक है, और ये भी गैस है। ओके, बाकी ये मेरा सॉलिड है और ये तो सॉलिड है ही। ठीक है, ओके, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा था, कौन सी मतलब कौन सा
उत्पाद प्राप्त होगा हमको, है ना। तो यहाँ पर देखिए जो उत्पाद प्राप्त होगा वो क्या क्या हो रहा है, एक NO2 प्राप्त हो रहा है, एक ऑक्सीजन, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, NO2 और ऑक्सीजन यानी कि O2। ओके, अभी मैंने आपको रिएक्शन एग्जाम्पल लेकर के मैंने बता दिया, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, निम्न में से कौन सही है। ओके, निम्न में से कौन सही है, तो इसमें से आपको देखना है कि कौन सा इसमें है जो फॉर्मूला किसी चीज़ का होता है ना। यानी कि ये नहीं बोल रहा कि किसका फॉर्मूला है, ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सा है जिसका फॉर्मूला, मतलब इनमें से तीन ऐसा है जिसका फॉर्मूला किसी का होता ही नहीं है, ठीक है। यानी कि आपको उसमें चूज करना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए हम लोग जानते हैं धोवन सोडा क्या होता है, Na2CO3 × 10H2, है ना। धोवन सोडा क्या ही फॉर्मूला होना होता है जी, Na2CO3 × 10H2। बाकी इसका कोई मतलब नहीं है, इसका भी कोई मतलब नहीं है, इसका भी कोई मतलब नहीं है, यानी इन सभी का किसी का फॉर्मूला होता ही नहीं है, ठीक है। ओके, तो Na2CO3 × 10H2 ये फॉर्मूला होता है धोवन सोडा का, ठीक है जी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन अभिक्रिया कौन है। अपघटन अभिक्रिया मतलब वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया की बात हो रही मतलब वियोजन की बात हो रही है ना जी। यानी कि एक अभिकारक लो तो वो क्या होगा, दो या दो से अधिक उत्पाद हमें अभिक्रिया के फलस्वरूप देगा, तो उसे ही वियोजन यानी कि अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक पदार्थ लेना है तो इसमें दो पदार्थ ले चुके, यहाँ पे बना हुआ है अभिकारक में दो पदार्थ लिया गया है, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही रंग हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए एक पदार्थ लिया गया है, अब बना भी है एक ही पदार्थ, तो ये भी रंग हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक पदार्थ लिया लेकिन बना दो पदार्थ, क्योंकि प्लस यहाँ पे आ गया इसका मतलब दो पदार्थ बना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, Fe2O3 + 2Al मतलब एल्यूमिनियम अभिक्रिया फलस्वरूप Al2O3 + 2Fe, ये जो 2 लगा हुआ है ना, ये बैलेंस किया हुआ है समीकरण को, ठीक है। ओके, दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, ओके, ये आपको बताना है, ओके जी। तो यहाँ पे आप सोचिए कौन सी अभिक्रिया ये है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो Fe है ये विस्थापित हो चुका है, ये क्या हो चुका है, बाहर चला गया और इसके अंदर क्या आ गया, एल्यूमिनियम आ गया, है ना। देखिए इस ऑक्सीजन के साथ कौन आ गया, एल्युमिनियम आ गया, है ना, यानी विस्थापित कर दिया, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। यानी कि लौह मतलब हो गया आपका क्या जी, आयरन यानी कि लोहे का चूर्ण, ओके। तनु मतलब पतला, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl, ओके। तो आइए यहाँ पे हम समीकरण पहले हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम ले लिए आपका लोहा यानी कि Fe, ओके, सिंबल होता है लोहा का Fe। फिर हम क्या लिए, पतला यानी कि तनु, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिए। जब अभिक्रिया हम कराएंगे तो ये बनेगा आपका क्या बनेगा, ये आपका बनेगा आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस H2, ठीक है, यही आपका बनेगा, ठीक है जी। तो यानी कि ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा मैच खा रहा है आपका, यानी कि आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन कहाँ है, तो आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन यहाँ है आपका ऑप्शन नंबर ए में, है ना, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है, यानी कि शोषण किस प्रकार का रिएक्शन है आपको बताना है, ओके। तो शोषण जब हम जो सांस लेते हैं ये कहलाता है मेरा उपचयन अभिक्रिया, उपचयन और एक अपचयन होता है जो कि सी में दिया हुआ है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपचयन अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस अब को लेने पर अभिक्रिया जब किया तो ये बना आपका क्या बन रहा है, कॉपर और फिर प्लस जल बन रहा है, यानी H2 मतलब जल, ठीक है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे देखा जाए तो इसमें हो क्या रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, अलग हो रहा है ना जी, रिड्यूस हो रहा है ऑक्सीजन का। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन साथ में था लेकिन ऑक्सीजन क्या हो गया, अलग हो गया, जल बन चुका है ना जी। तो रिड्यूस हो गया, यानी कि ऑक्सीजन का रिड्यूस होना क्या कहलाता है, अपचयन, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अपचयन अभिक्रिया, क्योंकि ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ओके, इसीलिए अपचयन अभिक्रिया हो जाएगा, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 13, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं,
क्या कहलाते हैं ये आपको बताना है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से यौगिक बना यौगिक जो कहलाता है वो कहलाता है विद्युत संयोजी। कैसा यौगिक कहलाता है जी? विद्युत संयोजी यौगिक कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, नीचे दी गई अभिक्रियाएं में कौन सा सही कथन है ये आपको बताना है। ओके, जैसे में यहाँ पर देखिए बन क्या रहा है, देखिए लिया क्या गया है, कॉपर और ऑक्सीजन लेने पर बना क्या है, मेरा बना है कॉपर ऑक्साइड बना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है ना जी, ऑक्सीकरण हो रहा है। देखिए कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, क्योंकि कॉपर के साथ कौन ऐड हो चुका है, ऑक्सीजन इसके साथ क्या हो चुका है, संयोग हो चुका है, यानी कि एक दूसरे में बिल्कुल ही एक दूसरे में एक कॉम्बिनेशन बन चुका है। ओके, यानी कि कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, चलिए कॉपर के साथ ऑक्सीजन आ गया इसीलिए ऑक्सीकरण बोलते हैं हम उसको। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित समीकरण है, कौन सा समीकरण है ये आपको बताना है। जैसे हाइड्रोजन और प्लस क्लोरीन लेने पर HCl बना। ठीक है, HCl बना, तो ये कौन सी अभिक्रिया है, दो अभिकारक लिए, एक प्रतिफल बना, एक उत्पाद बना, यानी एक प्रोडक्ट बना। तो हम लोग जानते हैं ये कहलाता है मेरा संयोजन अभिक्रिया, है ना। वियोजन किसको बोलते हैं, जैसे एक लेंगे तो बनेगा दो, अभिक्रिया फलस्वरूप दो बनेगा, दो या दो से अधिक बनेगा, है ना जी, दो या दो से अधिक बनेगा, है ना, तो उससे हम लोग बोलते थे वियोजन अभिक्रिया। लेकिन जब हम दो लेंगे तो दो या लेंगे तो अभी उत्पाद जो बनेगा दो या दो से अधिक बनेगा, उत्पाद क्या बनेगा, एक ही बनेगा। हम लेंगे इधर दो या दो से अधिक लेंगे तो उत्पाद एक ही बनेगा, है ना, तीन ले लो लेकिन उत्पाद क्या बनेगा, एक ही बनेगा, है ना, तो इसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ओके, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया होता क्या है पहले हम वो समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे हम क्या किए, AB प्लस CD, ये हमने क्या अभिकारक लिया, दो अभिकारक। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक दूसरे से जो देखिए ये जो होगा ये D के साथ हो जाएगा। ओके, विस्थापित हो जाएगा D के साथ, और B जो है C के साथ विस्थापित यानी डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर C को गौर से देखिए तो यही अभिक्रिया इसमें अप्लाई हो रहा है। ठीक है, यानी Ag क्या हुआ, Ag जो है Cl के साथ रिएक्ट हो गया और NO3 जो है Na से रिएक्ट हो गया, है ना, संयोग हो गया। ओके, कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर C हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, डबल विस्थापन यानी कि दो विस्थापन हुआ, एक होता है एकल विस्थापन जिसमें कि एक ही विस्थापन होता है। ओके, मैंने पिछले वाले क्वेश्चंस में मैंने बताया था जिसमें कि एक ही विस्थापन हो रहा था, लेकिन इसमें क्या है, Ag भी हो रहा है विस्थापित और NO3 भी विस्थापित हो रहा है किसी और के साथ ना जी, तो यानी द्वि विस्थापन हो गया, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है। अब इसमें ये नहीं बोला गया कि एकल विस्थापन अभिक्रिया है या द्वि विस्थापन अभिक्रिया है, तो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए विस्थापन की बात हो रहा है ना, तो यहाँ पर देखिए विस्थापन तो इसमें तो हो ही नहीं रहा विस्थापन, ऑप्शन नंबर A में तो नहीं हो रहा विस्थापन, ऑप्शन नंबर B में भी देखा जाए तो विस्थापन नहीं हो रहा है। ओके, अगर देखा जाए तो इसमें भी विस्थापन नहीं हो रहा, लेकिन C में देखा जाए तो विस्थापन हो रहा है। देखिए FeSO2 के साथ चला गया और C अलग हो गया, है ना, यानी कि ये विस्थापित हो गया। तो ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, अपक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है, यानी कि किस प्रकार का सॉल्ट प्राप्त होता है, यानी कि नमक, लवण मतलब नमक। ठीक है, यानी कि NaCl। ओके, तो यहाँ पे विलेय होता है या फिर O विलेय होता है या फिर दोनों होता है, तो इसमें होता है O विलेय, यानी कि इसे फिर अगर आप घुलाना चाहोगे तो ये पानी में नहीं घुलेगा, यानी कि वो प्रोडक्ट जो कि पानी में ना घुले, है ना, तो वो O विलेय होता है, यानी कि सोल्यूशन इसका नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो इसमें कौन सा अपघटन क्रिया का उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है अपघटन अभिक्रिया मतलब क्या होता है कि हम जो है अपघटन अभिक्रिया उसे कहते हैं जो हम एक पदार्थ लें और दो या दो से अधिक पदार्थ हमको दे। तो यहाँ पे देखिए कि अपघटन अभिक्रिया है, ये भी अपघटन अभिक्रिया है। तो बोल रहा था कौन नहीं है, तो ये आपका अपघटन अभिक्रिया नहीं है। ठीक है, ये आपका अपघटन अभिक्रिया नहीं है, क्योंकि दो पदार्थ लिए और बना एक पदार्थ, लेना था आपको एक पदार्थ और बनता दो या दो से अधिक पदार्थ, तब उसे हम अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो बोल रहा था कौन सा उदाहरण नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट हम लोग। ओके,
निम्नलिखित में से कौन एक रिडॉक्स अभिक्रिया है? रिडॉक्स अभिक्रिया मतलब जिसमें ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों हो, उसे ही रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इसमें से आपको यहाँ पे चेक करिए कि इसमें ऑप्शन नंबर सी में जो है ऑक्सीकरण और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो पसंद आया, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को